आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक का, जिस टॉपिक का नाम है कैलिपर्स। कैलिपर्स के टॉपिक पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम है। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कैलिपर्स से हमें कैलिपर्स को किस प्रकार से यूज करना है, उसका किस प्रकार से प्रयोग करना है, कैलिपर्स कितने प्रकार के होते हैं, सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। कैलिपर्स क्या होता है, बात करते हैं हम अगर कैलिपर्स की, तो हमारा यह कैलिपर्स क्या होता है। यह जो हमारा कैलिपर्स है, कैलिपर्स माप लेने वाला सरल इंस्ट्रूमेंट है। यह भी हमारा क्या कहते हैं, स्टील रूल की तरह यह भी हमारा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। हमें इसके द्वारा किसी भी जॉब की मेजरमेंट करते हैं। यह भी हमारा जो है एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसका प्रयोग से कार्य स्टील से कार्य और इसके विपरीत मापों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। यह जो स्टील से जो कार्य के द्वारा नाप कर कार्य करते हैं, उसको क्या करते हैं, इसके विपरीत दिशा में जो है ट्रांसफर करके कैलिपर्स से हम माप लेकर इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रायः निम्नलिखित प्रकार के निम्नलिखित कैलिपर्स प्रयोग में लाए जाते हैं। जो हमारे कैलिपर्स हैं, यह निम्नलिखित प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं। मेन मुद्दा अगर हम बात करते हैं तो कैलिपर्स क्या होता है। कैलिपर्स भी हमारा एक प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसके द्वारा हम किसी भी जॉब को मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, माप ले सकते हैं। हमारा पहला कैलिपर्स है, कैलिपर्स टाइप्स जो है फर्म जॉइंट कैलिपर्स। यह हमारा क्या होता है, फर्स्ट है हमारा फर्म जॉइंट कैलिपर। इसकी दोनों टांगे होती हैं। जो फर्म जॉइंट कैलिपर होता है, आपको मैं ड्राइंग में भी दिखा देता हूँ। ये आप ड्राइंग में देख सकते हैं। इसकी जो है ये दोनों टांगे हैं, एक टांग ये है, एक टांग ये है, एक टांग ये है। इसकी दोनों टांगे होती हैं जो कि एक सिरे पर पिवट की हुई होती है। ये जो सिरा होता है जहाँ एक दूसरे को ज्वाइंट करते हैं, उस सिरे को हम क्या बोलते हैं, पिवट बोलते हैं। कार्य को माप लेने के लिए कैलिपर्स को अंदाजा से निश्चित साइज में खोला जाता है। अगर हमें कैलिपर से माप लेना है, तो हमें एक अंदाजे से पहले हमें कैलिपर को क्या करना है, खोलना करना है। और फाइन सेटिंग करने के लिए कैलिपर्स को लकड़ी की सरफेस पर हल्के थपथपाया जाता है। अगर हमें कैलिपर्स फर्म जॉइंट कैलिपर्स से हमें अगर नाप मेजरमेंट करना है, पहले हमें एक लकड़ी के तख्ते पर, कुछ भी हो, लकड़ी का पार्ट्स हो, टुकड़ा हो, गुटका हो, उस पर हमें हल्का सा थपथपाना चाहिए। फाइन सेटिंग करने के लिए जो है कैलिपर्स को थपथपाना चाहिए। आगे बात करते हैं, ये हमारा हो गया फर्म जॉइंट कैलिपर। अब हम लोग बात करते हैं स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स हमारा क्या होता है। नेक्स्ट है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स। इसकी दोनों टांगों पर को पीवट लोडेड स्प्रिंग के साथ असेंबल किया जाता है। इसकी जो दोनों टांगे होती हैं, ये आप देख सकते हैं। जो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स होता है, ये ड्राइंग में आप देख सकते हैं। इसको क्या करती है, इसके जो दोनों टांगों को पीवट लोडेड स्प्रिंग के साथ असेंबल किया जाता है। असेंबल मतलब ये जो दोनों टांगों को, ये जो दोनों टांगे होती है, इसको जो है असेंबल करने के लिए, जोड़ने के लिए, एक दूसरे को साथ में एडजस्ट करने के लिए हम लोग इस पीवट का प्रयोग करते हैं। पीवट लोडिंग स्प्रिंग के साथ असेंबल किया जाता है। इन कैलिपर को टांगों को खोलने व बंद करने के लिए एक स्क्रू व नट उपलब्ध होता है। ये जो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होता है, इसको देख सकते हैं, ये ड्राइंग में, ये यहाँ देख सकते हैं। इसको खोलने के लिए एक नट या स्क्रू की आवश्यकता होती है। इस कैलिपर्स का यह लाभ है कि इसकी सेटिंग शीघ्र की जा सकती है। ये जो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होता है, इसकी सेटिंग हम बहुत ही जल्दी से कर लेते हैं। एक कैलिपर्स का साइज, जो कैलिपर्स का साइज होता है, उसकी लंबाई के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। जो कैलिपर्स होते हैं, ये कैलिपर्स की यहाँ से ये पीवट जो होता है, जहाँ से रिवेट किया होता है, रिवेट से, और जो टांगे होती, टांगों को लास्ट के बीच की जो लेंथ होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
कैलिपर्स की लेंथ कहते हैं, जो कि पिवट के एक सेंटर से टांगों के टिप के बीच की दूरी होती है। जो टांगों के बीच की टिप होती है यहाँ से इसके बीच की दूरी होती है। इसके द्वारा किसी जाप की माप लेते समय परिशुद्धता इसके टिप्स के स्पर्श के अनुभव पर निर्भर करती है। ये जो टिप्स होते हैं इसके परिशुद्धता पर जो है, इसकी टांगों की परिशुद्धता पर जो है, इसकी माप लेते समय समय माप की परिशुद्धता इसके टिप्स के स्पर्श की, ये जो टिप्स होते हैं, ये जो टिप्स होती हैं इसको स्पर्श स्पर्श करके जो है, इस पॉइंट को स्पर्श करके जो है माप स्पर्श के अनुसार ही निर्भर करता है, इसके अनुसार ही जो है हम लोग निर्भर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर्स। आउटसाइड कैलिपर क्या होता है और इनसाइड कैलिपर्स क्या होता है? आउटसाइड कैलिपर्स की अगर बात किया जाए तो यह आउटसाइड कैलिपर जो है बाहरी डाया मापने के लिए हम लोग आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। इनसाइड कैलिपर के द्वारा हम अंदरूनी जॉब को, अंदरूनी अंदरूनी भाग को, किसी जैसे मान लीजिए किसी बोर का डाया नापना हो, ये मान लीजिए हमें ये हमारा एक खोखला पार्ट्स है, तो हमें इन आउटसाइड कैलिपर इसके बाहरी व्यास को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आउटसाइड कैलिपर का। अगर हम इसके अंदरूनी व्यास को हमें मापना है, इस यहाँ से यहाँ तक के व्यास को अगर हमें नापना हो तो हम जो है इनसाइड कैलिपर्स का प्रयोग करेंगे। यहाँ से यहाँ तक के जो है कैलिपर को, इनसाइड कैलिपर्स को अगर हमें इसका बाहरी व्यास नापना है तो हमें आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करना पड़ेगा। आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर में अंतर उनकी टांगों के आकार में होता है। जो टांगे होती हैं, जो हमारा आउटसाइड कैलिपर होता है ये इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से आउटसाइड कैलिपर होता है, और इनसाइड कैलिपर क्या होता है? इनसाइड कैलिपर इस प्रकार से होता है। ये हमारे ये दोनों टांगों के बीच का टांगों के अंतर होता है। जो आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर होता है इसमें जो है टांगों का अंतर होता है। बाहरी माप लेने के लिए कैलिपर्स को आउटसाइड कैलिपर्स कहते हैं। अगर हमें बाहरी माप लेना हो तो हमें किस कैलिपर का प्रयोग करना पड़ेगा? आउटसाइड कैलिपर। और अंदरूनी माप लेने वाले कैलिपर्स को इनसाइड कैलिपर्स कहते हैं। अगर हमें अंदरूनी माप मापना हम अंदरूनी माप मापने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? इनसाइड कैलिपर्स का। कैलिपर्स का प्रयोग रूलों के साथ किया जाता है। जो स्टील रूल होती है उसके साथ हमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी परिशुद्धता 0.5 मिलीमीटर होती है। 0.5 मिलीमीटर को अगर बोला जाए तो यह जो 500 माइक्रोन तक इसकी सीमा होती है। जाप की असमानता, अत्यधिक समानता इत्यादि को कैलिपर्स का प्रयोग करके उच्च परिशुद्धता में चेक किया जा सकता है। उच्च परिशुद्धता के साथ हम इसको कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारा ये जॉब जो हम ये आउटसाइड कैलिपर है हमारा, ये इस प्रकार का, ये हमारा क्या है? आउटसाइड कैलिपर है। आउटसाइड कैलिपर के ये हमारा जॉब है, वर्क पीस है। ये आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? बाहरी जाप को मापने के लिए, बाहरी डाया को, बाहरी व्यास को मापने के लिए करते हैं। जो इनसाइड कैलिपर, ये हमारा इनसाइड कैलिपर, ये हमारा एक जॉब है, इसके अंदरूनी का व्यास नापना है इसका, ये इनसाइड कैलिपर है। इनसाइड कैलिपर के द्वारा हम किसका प्रयोग करते हैं? अंदरूनी व्यास को मापने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हमें देख सकते हैं ये ड्राइंग में कि हमें किस प्रकार से जो है इनसाइड आउटसाइड कैलिपर में स्टील रूल के साथ हम किस प्रकार से हाथ से जो है पकड़ के हमें किस प्रकार से मेजरमेंट लेना चाहिए। मान लीजिए जैसे हमें 0 से 7 तक खोलना है तो हमें 0 से 7 तक यहाँ तक इस पॉइंट तक खोलना। अगर हमें 10 तक खोलना है तो इस पॉइंट तक। 10 से आगे ये जो एक डाया होता है, जो एक टांग होती है, इसकी एक टांग जो है हमारे 0 से 10 के बीच 10 तक होनी चाहिए। इससे भी हल्का भी ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। ये हमारा देख सकते हैं इनसाइड कैलिपर है। इनसाइड कैलिपर में हमें देख सकते हैं कि ये इनसाइड कैलिपर हमें किस प्रकार से यूज करना है, किसी भी जॉब को चेक करने के लिए स्टील रूल के साथ हमें किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। आगे बात करते हैं ट्रांसफर कैलिपर। ट्रांसफर कैलिपर की अगर हम बात करते हैं, जो लाइनें है, सॉरी ये एक में होगी, ये दोनों कैलिपर्स। ट्रांसफर कैलिपर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कैलिपर्स आउटसाइड और इनसाइड
दोनों प्रकार में पाए जाते हैं। जो ट्रांसफर कैलिपर होते हैं, यह हमारा आउटसाइड और इनसाइड दोनों प्रकार में पाए जाते हैं। ट्रांसफर कैलिपर्स एक फॉल्स लेग फॉल्स लेग के साथ पाए जाते हैं। यह जो है क्या होता है, फॉल्स लेग के साथ पाया जाता है, जो कि एक टांग के साथ अस्थायी रूप से जुड़ी रहती है। यह क्या होती है, एक टांग के साथ, ये ड्राइंग में देख सकते हैं, ये फॉल्स लगा है हमारा, ये एक टांग के साथ जो है जुड़ी रहती है, अस्थायी रूप से जुड़ी रहती है। इस टांग की सेटिंग करने के बाद इसे फॉल्स लेग से मूव करके दूर किया जा सकता है। जो फॉल्स लेग है ये हमारा, ये फॉल्स लेग का प्रयोग करके हम दूसरी टांग को, ये हमारा फॉल्स लेग है, इसका प्रयोग करके हम जो है दूसरी टांग को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। कैलिपर्स को हटा दिया जाता है और टांग्स को फॉल्स लेग के संपर्क में फिर से लाया जाता है। यह जो फॉल्स लेग जो लेग है, इसके संपर्क में लाया जाता है और एक सेट स्क्रू के साथ के द्वारा पोजीशन पर में लॉक कर दिया जाता है। हमें जो है किसी प्रकार की अगर माप लेनी है तो हमें जो फॉल्स लेग है, इसको हम लॉक भी कर सकते हैं। एक सेटिंग करके हम इसको लॉक भी कर सकते हैं। इससे हमारा जो है इसकी टांगे जो है आगे पीछे मूव नहीं करेंगे। इस प्रकार से देख सकते हैं हम। ये हमारा जॉब है, ये जॉब है, ये फॉल्स लेग है। यहाँ पर देखिए इसको क्लैम्प किया गया है, यहाँ पर भी इसको और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनी कैलिपर्स। अगर हम जेनी कैलिपर्स की बात करते हैं तो यह हमारा जेनी कैलिपर्स क्या होता है। जेनी कैलिपर्स ये हमारा ड्राइंग में देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, इस प्रकार से हम जेनी कैलिपर्स के द्वारा माप ले सकते हैं। जेनी कैलिपर्स को देखते हैं कि जेनी कैलिपर्स हमारा क्या होता है। जेनी कैलिपर की एक टांग नुकीली सीधी होती है, एक टांग जो है नुकीली और दूसरे नीचे से अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। जो जेनी कैलिपर होता है, यहाँ देख सकते हैं, इसकी एक टांग हमारी क्या है, ये हमारी एक टांग जो है, इसकी एक टांग क्या है, नुकीली है और दूसरी टांग हमारी क्या है, अंदर से नीचे से हल्का क्या है, मुड़ी हुई है, मुड़ी हुई होती है। इसका प्रयोग सीधे किनारों के समानांतर मार्किंग लाइनें खींचने और डायमेंशनों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। जो जेनी कैलिपर्स होता है, इसका प्रयोग हम लोग मेन पर्पज करते हैं लाइनिंग मार्किंग करने के लिए, लाइन खींचने के लिए या डायमेंशनों को ट्रांसफर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जेनी कैलिपर्स का प्रयोग गोल रॉड के सिरे का केंद्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह मान लीजिए हमारे गोल रॉड हैं, इसका केंद्र अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें जो नुकीला पॉइंट है, इसको एक साइड से हमें इसके यहाँ टच कराना है। जो ये टांग जो है टेढ़ी होती है, इस टांग को हम यहाँ टच कराएंगे। जो नुकीला पॉइंट होगा इसको हम किसी एक पॉइंट पे रख लेंगे, उसके चारों ओर घुमाएंगे। अगर ये हमारा टेढ़ी हुई टांग जो स्पर्श करते हुए घूम जाएंगी तो यही हमारा इसका सेंटर हो जाएगा, जिसके लिए परिधि के विभिन्न स्थानों से वृत्त की चापें खींची जाती है। क्या होता है कि वृत्त के स्थान से जो है इसके चाप खींचने के लिए किया जाता है और रॉड को केंद्र लगभग ज्ञात किया जाता है। यह जो रॉड होता है उसका केंद्र ज्ञात किया जाता है। जेनी कैलिपर को कभी कभी आड लेग लेग एंड पॉइंट या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। अगर कभी क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जेनी कैलिपर को हम किस नाम से जाने जाते हैं। जेनी कैलिपर को हम लोग क्या कहते हैं, आड लेग कैलिपर कहते हैं, लेग एंड पॉइंट या हर्मा हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंगड़ा कैलिपर भी जो कहते हैं। हार्ड लेग कैलिपर को लंगड़ा कैलिपर भी हम कहते हैं। इस प्रकार से आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि हमें वृत्त का, ये मान लीजिए हमारा सर्कल है, एक गोल रॉड है, हमें इसका केंद्र ज्ञात करना है। तो हमें केंद्र ज्ञात करने के लिए इस पॉइंट को, एक जो मुड़ा हुआ भाग है जो इसकी एक टांग है, उसको हमें
जॉब को किसी भी राउंड पीस में एक साइड किनारे पर स्पर्श कराना है और उसके बाद चाप से जो एक पॉइंट नोकीला है उसको हमें मूव कराना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमें मार्किंग करना है, मार्किंग करने के लिए यहाँ पर की दिखाया गया है। और इसमें देख सकते हैं कि हमें किस प्रकार से जॉब में जो है स्टील रूल के साथ हमें किस प्रकार से इसका नामांकन करना है, मेजर लेनी है, इस प्रकार से हमें जो है मेजर कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी, यह जो है ITI CITS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। यह आपके थ्योरी के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप इससे अपना फेयर सब्जेक्ट भी बना सकते हैं जो कि CITS में भी आपके काम में आएंगे। और ITI के जितने भी मैकेनिकल ट्रेड होते हैं, जितने भी मैकेनिकल ट्रेड में फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये सभी जो है वेल्डर, सभी में जो है प्रयोग आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आगे हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे।